आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने अपनी सरकारी आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया से बात करी। दिनेश प्रताप सिंह ने कहा, उत्तर प्रदेश का उद्यान विभाग दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित और सेंटर एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है, जिसमें मिर्जापुर, बुंदेलखंड, बाराबंकी निर्माणाधीन है। पहली बार डॉग्स का सहारा लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 76 लाख पौधे किसानों को दे चुके हैं। लगभग 30 सालों से 28 लाख पौधे किसानों को दे चुके हैं। आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र स्थापित कर रहे हैं। आगरा ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध है। आने वाले समय में आलू अनुसंधान केंद्र के नाम से भी जाना जाएगा। धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में किसानों की सेवा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश गुणवत्ता पर आम की पैदावार कर रहा है, जिससे नेशनल इंटरनेशनल अच्छे दाम मिलेंगे। इस महीने के अंत में हम महोत्सव करने जा रहे हैं। आम लखनऊ के मलिहाबाद के गांव से निकलकर पूरे देश में सम्मान लेने जा रहे हैं। आज आम की 828 प्रजातियों ने गौरव की अनुभूति कराई है। आम महोत्सव में 825 प्रजातियों को हमने एक साथ दिखाने का फैसला किया है। जिन देशों में हमारा आम बिक सकता है, हम उन्हीं देशों तक ले जा रहे थे। अब ज्यादा से ज्यादा देशों में हमारा पेपर बैग लगाकर भेजेंगे, जिससे हमारे आम खराब नहीं होंगे। क्या बात सत्य है कि हमने पेपर बैग ज्यादा किसानों को मुफ्त नहीं दे पाए, दिनेश प्रताप सिंह ने कहा। आगे देखिए इस वीडियो में। आज सभी प्रेस के लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप सब ने मेरा आग्रह, मेरा निमंत्रण स्वीकार करके आप आए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की आशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य का उद्यान विभाग उत्तरोत्तर नवाचार करते हुए आगे बढ़ रहा है, जिसे आपके माध्यम से राज्य के किसानों को नई नई तकनीक, नई नई चीज़ें जो सरकारें कर रही हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके माध्यम से हम किसानों तक पहुंचाने में सफल होंगे, कामयाब होंगे। आज मुझे खुशी है कि 2022 से पहले हमारे राज्य में कुल 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस थे। हमने दूसरे 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नए स्थापित किए और 6 प्रक्रियाधीन हैं। और ऐसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से राज्य के किसानों को हम डाइवर्सिफिकेशन की ओर बढ़ाएंगे, विविधीकरण की ओर बढ़ाएंगे, जो पारंपरिक खेती के बजाय कमर्शियल क्रॉप की ओर बढ़ेंगे, जिससे देश के प्रधानमंत्री जी की आशा के अनुरूप राज्य के किसानों की आय दोगुना करने में हमारा विभाग सफल होगा। आज मुझे खुशी है कि ड्रैगन फूड का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिर्जापुर में स्थापित होने जा रहा है। सिट्रस मतलब खजूर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बुंदेलखंड में मिर्जापुर में स्थापित हो रहा है। और जो ड्रैगन फूड का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है, वो इंडो इजराइल तकनीक से किया जा रहा है। जो बाराबंकी में वेजिटेबल्स और फ्लावर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया है, वो नीदरलैंड के सहयोग से किया जा रहा है। तो ऐसे ही यह परिवर्तन उद्यान विभाग के भीतर बड़ा परिवर्तन है। जैसे 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस थे, हमने 4 दूसरे बना दिए, 6 और बनने जा रहे हैं। तो थोड़े दिनों में इतना बड़ा परिवर्तन राज्य में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने किया है। मुझे खुशी है कि 22 में इस उत्तर प्रदेश में कुल 76 लाख पौध हम राज्य के किसानों को गुणवत्ता परक अपनी नर्सरियों में, सरकारी नर्सरियों में तैयार करके राज्य के किसानों को देते थे। और आज हम 150 नर्सरियां स्थापित करके लगभग 28 करोड़ पौध हम राज्य के किसानों को दे रहे हैं। बड़ी बात है, 75 लाख पौध से 28 करोड़ की यात्रा एक बड़ा विषय है। लगभग 30 गुना ज़्यादा हमने 3 सालों में उद्यान विभाग के माध्यम से राज्य के किसानों की सेवा करने की क्षमता विकसित की है। तो मैं समझता हूँ उत्तरोत्तर उद्यान विभाग
राज्य के किसानों की आय बढ़ा करके उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की आशा को पूरा करने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे बहुत सारे नवाचार उद्यान विभाग के द्वारा किए जा रहे हैं। हमने अभी आगरा में एक अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र स्थापित कर रहे हैं। आगरा की पहचान ताज से होती थी, पर्यटकों के लिए होती थी, लेकिन आगरा की पहचान आने वाले भविष्य में आलू के इस अनुसंधान केंद्र से भी होगी। मैं आपको और आपके माध्यम से राज्य के किसानों को बताना चाहता हूं कि जो आगरा में अनुसंधान केंद्र स्थापित हो रहा है, वो अनुसंधान केंद्र मतलब आलू की उत्पत्ति कम लोग जानते होंगे कि कहां से हुई। आलू को पहली बार किसने देखा? आलू साउथ अमेरिका का एक देश है पेरू, जिसकी राजधानी लीमा, जहां पर पहली बार आलू देखा गया। वहां पर अनुसंधान केंद्र में तैयार किया गया। उस दुनिया का सबसे बड़ा अनुसंधान केंद्र है। उस अनुसंधान केंद्र की एक शाखा चाइना में है और दुनिया में तीसरी शाखा उत्तर प्रदेश की पावन भूमि में आगरा में स्थापित हो रही है। ये गर्व की बात है कि अब आगरा से आलू के किसानों को उत्तर प्रदेश में ही दिशा नहीं दी जाएगी, भारत में दिशा नहीं दी जाएगी, बल्कि पूरे साउथ एशिया रीजन में आगरा आलू के किसानों को दिशा देगा, बीज देगा, तकनीक देगा। तो मैं समझता हूं कि हमारे उद्यान विभाग के लिए ये गौरव वाले क्षण हैं। उत्तर हम उद्यान विभाग में राज्य के किसानों की सेवा में नई नई चीजें कर रहे हैं। आम की फसल तैयार है। इस बार भी दुनिया की बाजारों में हमारे राज्य का आम पहुंच सके, इसके लिए तकनीक विकसित की गई और बहुत सफल तकनीक थी। जैसे ही आम की छोटी सी बतिया लगी, हमने उस पर कागज का बैग लगा दिया और कागज के बैग के भीतर वो बढ़ती गई। गुणवत्ता परक आम जो दुनिया की बाजारों में कम्पीट कर सकता है, इस वैल्यू का आम हमारा तैयार हुआ। डोमेस्टिक मार्केट में भी हमारी उसकी वैल्यू बढ़ी और इंटरनेशनल मार्केट में भी वैल्यू बढ़ी। बहुत जल्दी ही हम आम महोत्सव में आप सबको आदर से आमंत्रित करने वाले हैं। इस माह के अंत में अथवा अगले माह के प्रथम सप्ताह में हम आम महोत्सव मनाने जा रहे हैं। हम आप सब जानते हैं, आम यूं ही आम का फलों का राजा नहीं कहा जाता। आम हमारा सम्मान है। आम ने मलिहाबाद के एक गांव से निकल करके पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश का सम्मान, लखनऊ का सम्मान बढ़ाया है। तो मुझे गर्व है कि आम की 825 प्रजातियां देख करके हर उत्तर प्रदेश वासी की छाती चौड़ी हो जाती है कि हमने, और मुझे आम के किसानों को धन्यवाद देना है, खासतौर से मलिहाबाद का किसान जो बहुत मूल्य पाने वाली प्रजाति को जहां उगाते हैं, वहीं साथ में अपनी पीढ़ियों को ये बताने के लिए कि पहले हमारे यहाँ आम कैसा होता था, उस आम को भी आज की तारीख में संरक्षित करके अगली पीढ़ियों को देने का भी काम कर रहे हैं। बिना मूल्य लिए ऐसे ऐसे आम, इस तरह के आम मिला करके पुरानी प्रजाति से नई प्रजातियों तक लगभग 825 प्रजाति के आम हम अपने महोत्सव में लोगों को दिखाते हैं। ये हमारे लिए गौरवपूर्ण क्षण है जो आने वाले समय में हम लोगों को देखने को मिलेगा। मैं धन्यवाद देता हूं अपने सभी पत्रकार साथियों का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के, और उम्मीद करता हूं कि हमारे विभाग द्वारा किए जा रहे कामों का लाभ अधिक से अधिक राज्य के किसानों को मिले। इसमें आपकी भूमिका प्रार्थनीय है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल यह था कि जो आम बैग हमारे उद्यान विभाग के द्वारा निःशुल्क भी किसानों को बांटा गया है, लेकिन ये बात सही है कि पूरे राज्य के किसानों को निःशुल्क हम नहीं बांट पाए हैं और नहीं बांट पाएंगे। राज्य के किसानों को एक तकनीक देनी थी कि आप अगर बैग लगाओगे तो आपका आम डोमेस्टिक बाजार में भी महंगा बिकेगा और इंटरनेशनल मार्केट में भी महंगा बिकेगा। अब राज्य के किसानों ने महसूस किया कि 80 रुपए किलो बिकने वाला आम अगर हम बैग लगा देते हैं तो ये 150 रुपए में बिकने लगता है। तो मैं समझता हूं जो कीमत आप बैग की कह रहे हो बहुत गौड़ है, बहुत कम है। राज्य के किसान इसे बड़ी
आसानी से अंगीकार कर रहे हैं और अपने आम के ऊपर अपने आप स्वतः लगा रहे हैं। कोई ऐसी शिकायत मुझे आज तक प्राप्त नहीं हुई है कि सामान्य किसान उसको एफर्ट करने में सक्षम नहीं है। उसका मूल्य उसकी बिक्री के मूल्य से बहुत कम है। आम का मूल्य जैसे मैंने कहा कि 80 रुपए किलो सामान्य आम का होता था, जो बिना पेपर बैग के होता था, और पेपर बैग लगते हुए 150 में बिकने लगता है। तो मैं समझता हूँ ये तकनीक है और अच्छी तकनीक है जिसको हर किसान एफोर्ड कर सकता है। वो कम पानी में ही अधिक उपज देती हैं, इसलिए कम बारिश होने पर भी हम मिलेट्स की खेती कर सकते हैं। ये उनका प्रयास रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास रहा है कि अगर आलू गन्ना जैसी खेती आप करना चाहते हो और कम पानी में करना चाहते हो, तो हमने उसके लिए ड्रिप स्प्रिंकलर में छोटे किसानों को 90% तक सब्सिडी दे रहे हैं। तो अगर मान लो हमने ड्रिप आलू के पूर्ण पर ड्रिप मैंने फैला दिया, आलू की मेड़ पर मैंने ड्रिप फैला दिया और बूंद बूंद करके पानी गिर रहा है, तो कम पानी में अधिक उपज हो रही, ज़्यादा पानी भी नहीं खर्च हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी तकनीक हमने विकसित की है। अभी हमने जालौन में एक पीवेट सिस्टम को लागू किया, आप लोगों ने देखा होगा, जो लगभग 30 हेक्टेयर खेतों को बारिश की तरह सिंचाई करेगा और ज़्यादा पानी भी नहीं जाएगा। आप देखते हैं जब कभी बारिश होती है तो खेत की पौध का चेहरा कैसा हो जाता है, ऊपर का बूंद टपकते ही खिल जाता है। इसका मतलब हमारी पत्तियां भी पानी को एब्जॉर्ब करती है और जड़ भी एब्जॉर्ब करती है। जब बारिश का पानी होता है अथवा बारिश जैसी अगर पानी किसान खेतों को मिले तो और अच्छी फसल हो सकती है। इसके लिए मैंने पीवेट सिस्टम लगाया, जो सामुदायिक सिंचाई योजना है, जो कई सारे किसान मिलकर के उसको लगाएंगे तो 30 हेक्टेयर पानी में बारिश की बूंदों की तरह वो घूमते घूमते पूरा 30 हेक्टेयर की सिंचाई करेगा। तो ऐसी बहुत सारी तकनीक हम विकसित कर रहे हैं जिससे कम पानी में अधिक फसल हम ले सकें। कावेरी आज है तो वो भी एक दिन सबका हो जाएगा। खेती का सबसे बड़ी चीज क्या होती है? पहले बीज, उसके बाद उर्वरक, उसके बाद सिंचाई। तो कहा यह जाता है कि उद्यान विभाग एक प्रचलित जो है वही 12-13 कंपनियां ही खाली सप्लाई करती है। अच्छा बीज किसानों को जो चाहिए सब्सिडी में वो नहीं मिलता है। वही चली हुई 12-13 कंपनियां, उन्हीं का बीज जाता है। आपने देखा होगा कि आज की तारीख में जो भी किसानों को बीज दिया जा रहा है समय से दिया जा रहा है, और जिन कंपनियों के लिए दिया जा रहा है उनके साथ ऐसा अनुबंध हुआ है कि अगर आप मानक विहीन बीज दोगे और समय के बाद दोगे तो आपके खिलाफ ये कार्रवाई होगी। और जो भी कंपनियों बीज सप्लाई की कंपनियों को बीज सप्लाई का दायित्व दिया जाता है वो नेशनल लेवल के मानक हैं और नेशनल लेवल की कंपनियां ही हमारे उसमें क्वालिफाई करती हैं, उन्हीं के माध्यम से दिया जाता है।